नमस्कार। कैपिटल टीवी के तमाम दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे इस महान हिंदू धर्म के दो मूल्य जिसकी हम कामना करते हैं दीपावली के समय कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय असतो माँ सतगमय, मतलब ये असत्य के ऊपर सत्य की जीत और अंधकार के ऊपर प्रकाश की जीत, और इसलिए हम दीपावली मनाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको ये समझ में नहीं आता, और नवाब मलिक तो खैर नवाब मलिक हैं, उनको क्या पता इन मूल्यों के बारे में। और इसलिए दिवाली के एक दिन पहले ही नवाब मलिक की सारे दावे, उनकी सारी जो कह सकते हैं कि अब तक जितना जो वो बवाल मचा रहे थे, आज उसकी पोल पट्टी खुल गई। वो पूरी तरीके से दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आदत गई नहीं है। आज फिर उन्होंने ट्वीट किया है कि कोई ललित होटल के अंदर में क्या हो रहा था बाद में बताएंगे, सोमवार को बताएंगे तो संडे को बताएंगे, इस तरह की बातें। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो पिछले इनके सारे दावे थे कि समीर वानखेड़े डील कर रहा था, पैसे की बात कर रहा था, 25 करोड़ रुपए, 18 करोड़ रुपए तो 8 करोड़ रुपए इसके पास जाने थे। पता नहीं कौन कौन सी कहानी इसने बना दी थी, और ये ढूंढ रहे थे कि पता करो, ये बताओ कि ये सैम डिसूजा कौन है, ये कहां डीलिंग हुई, कैसे पैसे की उगाही चल रही थी। ये समीर वानखेड़े तो एक बेईमान शख्स है, ये ड्रग्स के नाम पे कार्रवाई तो करता है, लेकिन पिछले दरवाजे से अपनी प्राइवेट आर्मी के जरिए ये उगाही भी करता है। तो जिस सैम डिसूजा के नाम पे इतना बवाल मचा रहे थे नवाब मलिक, आज सैम डिसूजा ने उनकी सारी थ्योरी को ही नकार दिया। क्या कहा, पहले एक एक डिटेल में दूंगा, और एक ऐसे ऐसे डिटेल्स हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस हद तक नवाब मलिक समीर वानखेड़े के पीछे पड़े हुए थे। उनके शर्ट की कीमत क्या है, तो उनकी बेल्ट की कीमत क्या है, जूते की कीमत क्या है। लोग सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं, अब जो कुछ बचा हुआ है अंडरगारमेंट्स, उसकी भी कीमत बता दिए होते तो नवाब मलिक की पूरी थ्योरी कंप्लीट हो गई होती। तमाशा बना करके रख दिया है। क्या कहा है सैम डिसूजा ने, पहले उसकी बानगी देखिए। सैम डिसूजा ने एबीपी न्यूज चैनल से बात करते हुए ये कहा कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का इस कथित डील से कुछ भी लेना देना नहीं है। गोसावी ने सिर्फ समीर वानखेड़े के संपर्क में होने का नाटक किया था। सैम डिसूजा ने बताया कि किरण गोसावी एक फ्रॉड आदमी है, उसकी बातों से उसे अंदाज हो गया था। मतलब ये कि जिस गवाह के आधार पे ये पूरी कहानी नवाब मलिक ने रची थी कि ये आर्यन खान को पकड़ा गया, तो पूजा ददलानी जो शाहरुख खान की जो मैनेजर है उससे बातचीत हुई, उससे डील हुई, 25 करोड़ रुपए की डिमांड थी, 18 पे बात फाइनल हुई, और इस 18 करोड़ रुपए में 8 करोड़ रुपए जाने थे किसके पास, तो समीर वानखेड़े के पास। यही थ्योरी थी। इसी की जांच, इसी की सारी चीजें जो है नवाब मलिक इसको लेकर के आगे चल रहे थे, और लगातार रोज कभी समीर वानखेड़े की पत्नी, तो कभी उनकी बहन, कभी उसके पिता, कभी उसके जाति प्रमाण पत्र, तो कभी उनकी नौकरी, पता नहीं कौन कौन से खजाने से ये उल्टी पुल्टी बातें, उल्टे पुल्टे तथ्य लेकर के मीडिया के सामने आ जाते थे। अब ये सैम डिसूजा ने क्या कहा, ये सुनिए तो आपको समझ में आएगा कि ये जो महाराष्ट्र सरकार में ये इतना बाहुबली मंत्री है, उसके कान कितने कच्चे हैं, और किस आधार पे वो इस तरह से पब्लिक में आकर के बड़े बड़े दावे तो कर देता है, लेकिन उसके पास कोई सबूत होता नहीं है। क्या कहा इस सैम डिसूजा ने? सैम डिसूजा ने कहा, लोअर परेल में मुलाकात के दौरान गोसावी को एक कॉल आया, उस पर समीर सर नाम से कॉलर आईडी दिखा रहा था, लेकिन गोसावी ने अपने मोबाइल में प्रभाकर सैल का नंबर समीर वानखेड़े के नाम से सेव कर रखा था। डील करते हुए वो ऐसा दिखा रहा था कि मानो वो समीर वानखेड़े से बात कर रहा है,
तब मुझे किरण गोसावी के फ्रॉड होने का पता चला, क्योंकि ट्रू कॉलर में वो नंबर डालने पर प्रभाकर सैल का नाम शो करने लगा। इस मुलाकात के कुछ ही घंटे बाद मैंने गोसावी पर दबाव डाला कि पैसे वापस दिलवाएं। अब ये समझिए कि क्या कहानी है। ये जो किरण गोसावी है, जो आर्यन खान के साथ सेल्फी ले रहा था, उसी के बारे में सारी बातचीत हो रही थी। ये पूछा जा रहा था भाई ये कौन है गोसावी। नवाब मलिक लगातार इस बात को कह रहे थे कि किरण गोसावी के जरिए पूरी डीलिंग की जा रही थी। समीर वानखेड़े पैसे की डिमांड कर रहे थे और पूजा डडलानी के साथ उससे मीटिंग हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं। अब ये जो सैम डिसूजा है, जो वहां मौजूद था इन सब चीजों में, उसने एक बहुत बड़ा राज खोल दिया कि ये जो किरण गोसावी नाम का शख्स है, जिसके ऊपर इस सारे उनको अरेस्ट कर लिया गया है, महाराष्ट्र की पुलिस ने उसको अरेस्ट करके रखा हुआ है, कि उसने बताया कि फोन के ऊपर इसने प्रभाकर सैल का नंबर ले रखा था और वो बात इस तरीके से कर रहा था कि जैसे वो समीर वानखेड़े से बात कर रहा है। और ये सारी डीलिंग, सारी बातचीत वो लोगों को सुना रहा है, पूजा डडलानी और सारे लोगों से, और वो बता रहा है कि ये फोन पे बातचीत इस कायदे से करता था कि प्रभाकर सैल से बात हो रही है और लोगों को ये समझ में आएगा कि वो समीर वानखेड़े से बात कर रहा है। और वो फोन नंबर दिखाता भी था, ये जिस नाम से सेव था, समीर सर। और नंबर किसका है? प्रभाकर का नंबर है, प्रभाकर का नंबर है। और नाम क्या सेव कर रखा है इसने? समीर वानखेड़े। मतलब कि ये जो तमाम आरोप, तमाम चीजें जो हो रही हैं, वो सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं, हकीकत से कुछ लेना देना नहीं है। समीर वानखेड़े बिल्कुल क्लीन है, ये बात इनका सबसे बड़ा गवाह बता रहा है। मतलब ये कि आपने पहले यहां से शुरुआत की कि शाहरुख खान को इसलिए पकड़ा जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। इसके पीछे की लॉजिक ये थी कि मेरे दामाद को भी पकड़ा गया, ये समीर वानखेड़े के द्वारा ये एनसीबी पकड़ रही है, 8 महीने 9 महीने मेरे दामाद को जेल में रहना पड़ा। वो इसलिए रहना पड़ा क्योंकि ये सरकार मुसलमानों को ही सिर्फ टारगेट कर रही है। लेकिन उस समय ये किसी मीडिया वालों ने पूछा नहीं, और ये खबर इतनी बड़ी है और तमाम मीडिया में कोई इसका जिक्र नहीं है। आर्यन खान जेल से निकल रहा था तो तमाम मीडिया पता नहीं जिमी जिब और पता नहीं किस किस तरीके से 5-5 रिपोर्टर लेकर के वो खड़े होकर के वहां पे उसका स्वागत करने में लगे थे कि जैसे कोई वर्ल्ड कप जीत करके लौटा हो। अब इतनी बड़ी खबर आ गई है, उसको कोई दिखाने वाला नहीं। और 10 बजे हर दिन नवाब मलिक कुछ न कुछ वो बोल देते हैं, उसको दिखाने के लिए लाइव चलता है सारे टेलीविजन के ऊपर। तो ये क्या माजरा है? आपने कह दिया कि पहले कि भाई ये मुसलमान थे, मुसलमान हूं इसलिए जो है हमला किया जा रहा है, फिर ये कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, ये समीर वानखेड़े ही फ्रॉड है, यही मुसलमान है। क्या कहने का मतलब है? कोई ये नहीं पूछा नवाब मलिक से, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं पूछा कि भाई आप ये कह रहे हो कि मैं मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, तो ये बताओ सुशांत सिंह राजपूत के केस में कितने मुसलमानों को पकड़ा गया? क्या रिया चक्रवर्ती मुसलमान है, उसका भाई मुसलमान है, उसके घर में काम करने वाले कोई तो मुसलमान थे नहीं, लेकिन सबको एनसीबी ने पकड़ के जेल के अंदर डाला। अब ये सारी चीजें खत्म हो गई भाई, अब समीर वानखेड़े ही मुसलमान बन गया। फिर उनकी बहन आ गई, उनको कह दिया भाई लेडी डॉन है, पत्नी को घसीट डाला। आप सारा काम इस तरह से कर रहे हो। और जो सबसे बड़ा आरोप कि भाई वो गुगाही का काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही जो टारगेट करके लोगों को पकड़ा जा रहा है एनसीबी के द्वारा, तो ये तो आज इसकी पूरी की पूरी कहानी खत्म हो गई। कहानी क्या बताया गया था कि भाई लोअर परेल के पास ये सारे लोग मिले थे, पैसे की लेन देन हुई थी। पूजा डडलानी बोल रही कि हमने पैसे दिए नहीं, हमारी कोई डीलिंग नहीं हुई। शाहरुख खान का वकील हाई कोर्ट में जाकर के एफिडेविट दे रहा है कि नवाब मलिक जो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे, हमारी कोई किसी से समीर वानखेड़े से डील नहीं, समीर वानखेड़े अपना काम कर रहे हैं, हमें उनसे कोई कंप्लेन नहीं है, एनसीबी की कार्रवाई से हमें कोई कंप्लेन नहीं है। मतलब ये आप न 3 में हो, न 13 में हो, और नाक घुसड़ने में सबसे आगे हो। और ये झूठी कहानी आपने जो बनाई, आपके ही
आपके ही कहानी का जो सबसे बड़ा मोहरा था वो मोहरा ही पलट गया। अब इसकी जांच होगी, अब क्योंकि आप देखिए अब तो सिर्फ मीडिया मीडिया और सारी चीजों पे ही चल रहा है केस। तो ये आज की बड़ी खबर आई है और उसमें बता दूं आपको, आज फिर कार्रवाई हुई है। मुंबई के अंदर 21 करोड़ रुपए का ड्रग्स जो है वो पकड़ा गया है। कुछ दिन पहले और 21 बहुत 2 कंसाइनमेंट, अभी ये सब आर्यन का चक्कर चल रहा है, इस दौरान 2 बड़े बड़े कंसाइनमेंट पकड़े गए हैं एनसीबी के द्वारा। भाई इतने ड्रग्स मुंबई क्यों आ रहे हैं? कौन ला रहा है? किसके पास जा रहा है? क्यों जा रहा है? यह चिंता करने का विषय सिर्फ एनसीबी का है। महाराष्ट्र में जो सरकार है उसके ये चिंता का विषय नहीं है। वैसे तो मुख्यमंत्री साहब ये कहते हैं कि भाई हम एनसीबी से ज्यादा लोगों को पकड़ते हैं, तो सब लोग मिलकर के इस दिवाली में क्यों ना कसम खाते कि भाई ड्रग्स को पूरे मुंबई से, महाराष्ट्र से खत्म किया जाए। जितने ड्रग पेडलर्स उसको गिरफ्तार करके उसको सलाखों के पीछे भेजा जाए। लेकिन ये काम होगा नहीं। ये काम इसलिए नहीं होगा कि नवाब मलिक जैसे लोग ये तमसो मां ज्योतिर्गम्य असतो मां सतगम्य पे बिलीव नहीं करते। ये जिसकी लाठी उसकी भैंस की फिलॉसफी पे चलते हैं और इसलिए इतनी फजीहत हो रही है। हर दिन झूठ बेनकाब हो रहा है और सत्य की जीत हो रही है। हमारी नज़र इस खबर पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।